क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं क्लास 12th में, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आदर्श बुलियन के बारे में और अनादर्श बुलियन के बारे में, मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और इनआइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। उनको समझने से पहले मैं आपको सबसे पहले राउल्ट का नियम समझाऊंगा, क्योंकि जो आदर्श बुलियन होते हैं और अनादर्श बुलियन होते हैं वो राउल्ट के नियम पर ही बेस्ड होते हैं। तो राउल्ट का नियम सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम आदर्श बुलियन और अनादर्श बुलियन के बारे में जानेंगे और इन दोनों के बीच में अंतर भी देखेंगे कि राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श बुलियन क्या होते हैं और अनादर्श बुलियन क्या होते हैं। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आइए मैं आपको समझाता हूँ राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट कौन है? राउल्ट एक वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट का नाम है राउल्ट, और उन्होंने विज्ञान में विलियन चैप्टर में अपना एक नियम दिया था जिसको क्या बोला जाता है? राउल्ट का नियम। ये नियम क्या होता है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्या होता है विलियन में? विलियन क्या होता है? विलियन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। मतलब हमारे पास पानी है और पानी में मैं चीनी मिला दूं, हमारे पास पानी है और एक गिलास पानी है, एक गिलास में एक चम्मच चीनी मिला दूं और चीनी मिला के बने शरबत को विलियन बोलते हैं। दो या दो से अधिक घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। आप समझ गए होंगे विलियन के बारे में। विलियन में किसी घटक, विलियन में घटक क्या होता है? तो विलियन में विलेय होता है और विलायक होता है। विलियन में क्या क्या होता है? एक विलेय होता है, मतलब पानी होता है, पानी और चीनी होते हैं। पानी क्या है? पानी विलायक है जो कि ज्यादा होता है। विलेय क्या है? चीनी है जो कि कम होती है। तो विलियन में विलेय प्लस विलायक दो चीजें होती हैं, विलेय होता है और विलायक होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? विलेय विलायक को हम घटक या कॉम्पोनेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं, कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं, घटक बोलते हैं। तो विलियन में किसी घटक, वो विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है, कि मोल प्रभाज, मोल प्रभाज मैंने आपको बताया, मोल प्रभाज को हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स, मोल प्रभाज को एक्स से डिनोट करते हैं। मोल प्रभाज एक्स, एक्स के वाष्प दाब, मोल प्रभाज के वाष्प दाब, वाष्प दाब के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। वाष्प दाब का मतलब क्या होता है? वाष्प दाब, अभी मैं आपको बताऊंगा वाष्प दाब क्या होता है। हमारे पास एक बोतल है, जैसे कि हमारे पास एक कांच की बोतल है। ये दारू की बोतल आप लोग मत समझ लेना, ये कांच की बोतल है। हमारे पास एक बोतल है और बोतल में पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है। इसको हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, हीट करेंगे। नीचे से हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो इसमें से कुछ सतह से, इसकी इस द्रव की सतह से, इस बोतल के अंदर पानी की सतह से कुछ कण ऊपर निकल के आएंगे, वाष्प के रूप में कण निकल के आएंगे। लेकिन बोतल जो है वो ऊपर से अच्छी तरीके से बंद है, क्लोज्ड है, कंप्लीटली बोतल बंद है, अच्छे से ढक्कन लगी हुई है। तो ये कण जो है इसकी दीवार की सतह पर आ जाएंगे, इस तरीके से दीवार की सतह पर टकराएंगे और दीवार की सतह पर धक्का मारेंगे। मतलब दीवार की सतह पर इस तरीके से धक्का मारेंगे और धक्के को क्या बोलेंगे? दाब लगाएंगे। एक तरीके का प्रेशर जनरेट होगा। किसके द्वारा प्रेशर लगा है? वाष्प के द्वारा प्रेशर लगा है, वाष्प के द्वारा दाब लगाया गया है। तो वाष्प के द्वारा दाब लगाया गया, वाष्प के द्वारा दाब लगाया गया, क्या बोलते हैं इस चीज को? वाष्प दाब। तो किसी द्रव के द्वारा बोतल की सतह पर या किसी वस्तु की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेपर प्रेशर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है? किसी घटक का मोल प्रभाज। आइए मैं समझाता हूं आपको अच्छे से वाष्प दाब। तो आइए एक बार मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूं इस चीज को। PA, मेरे पास वाष्प दाब समानुपाती होता है मोल प्रभाज के। तो वाष्प दाब, दाब मतलब प्रेशर P, मोल प्रभाज को हम x से डिनोट करते हैं, x, मोल प्रभाज मतलब x। अब हम बात करेंगे विलेय के मोल प्रभाज के बारे में और विलायक के मोल प्रभाज के बारे में। विलेय का मोल प्रभाज जो होगा, विलायक मतलब A, XA, XB, PA और PB। मैं इनको समझा दे रहा हूं कि कौन क्या होता है। मैं सबसे पहले संकेतों को समझाता हूं। ए का मतलब होता है विलायक। दोस्तों याद रखना इस चीज को, ए का मतलब होता है विलायक, ए का मतलब होता है विलायक। इस चीज को दिमाग में फिट कर लो क्योंकि बहुत काम आएगी हमें आगे। बी का मतलब जो होता है विलेय, बी का मतलब विलेय। इस चीज को आप याद कैसे रख सकते हो? ए का मतलब है पानी, बी का मतलब है चीनी, विलेय का मतलब जो घुल रही है, चीनी घोली जाती है, तो चीनी कम होती है, चीनी विलेय है। पानी, एक गिलास पानी है, पानी ज्यादा होता है तो वो विलायक है इस तरीके का। XA,
एक्स का मतलब होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक्स ए। ए क्या है? विलायक। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। एक्स बी, बी क्या है? बी है विलेय, एक्स क्या है? मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम विलेय का, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। विलेय को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूट, मैं लिख देता हूं यहां पे। विलायक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट, विलायक को बोलते हैं हम सॉल्वेंट मतलब पानी, और सॉल्यूट इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं मतलब चीनी, चीनी मतलब विलेय, इसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। आइए मुझे लगता है आप इन दोनों को आप समझ गए होंगे। अब नीचे वाले दो संकेतों को मैं समझा देता हूं। ए का मतलब क्या है? विलायक। पी का मतलब वाष्पदाब। तो विलायक का वाष्पदाब क्या लिखेंगे? विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब। बी, बी का मतलब क्या होता है? विलेय। पी का मतलब होता है वाष्पदाब। तो विलेय का वाष्पदाब क्या बोलेंगे इस चीज को? विलेय का वाष्पदाब। विलेय, विलेय मतलब चीनी, चीनी का वाष्पदाब, विलेय का वाष्पदाब, विलेय का वाष्पदाब। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इसको बोलेंगे इंग्लिश में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, विलेय का वाष्पदाब। आप आशा करते हैं आपको ये सारे जो मैंने आपको संकेत बताए हैं इनको आप समझ गए होंगे। मैं अब आगे इस नियम को समझा रहा हूं। तो इस नियम में क्या बोलता है राउल्ट, इसको मेरे हिसाब से मैं इसको रब करना चाहता हूं, मेट देना चाहता हूं। आई होप आप समझ गए होंगे इन सब चीजों को, इन सब चीजों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको काम आएगा। एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, अभी सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अभी अभी सब्सक्राइब मारो दोस्तों, एक सब्सक्राइब जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अभी। और इसमें क्या बोल रहा है कि राउल्ट ने क्या बोला कि किसी घटक का वाष्पदाब, वाष्पदाब जो है जैसे कि पी ए, पी ए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये अच्छे से नहीं चल रहा है। ठीक है, मैंने मार्कर चेंज कर लिया अपना। जैसे पी, पी का मतलब है वाष्पदाब घटक का। विलायक का ले सकते हैं हम, विलेय का ले सकते हैं। पहले मैं लूंगा विलायक का, पी ए मतलब विलायक का वाष्पदाब समानुपाती है एक्स ए के। एक्स ए का मतलब होता है, ए मतलब विलायक, एक्स का मतलब मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज के, तो पी ए समानुपाती एक्स ए, पी ए समानुपाती एक्स ए। क्योंकि समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो सदैव एक नियतांक आता है जो कि होगा पी नॉट ए, पी नॉट ए होगा। क्या होगा? पी नॉट ए। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू में क्या है? एक्स ए तो है ही है, इंटू एक्स ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। तो पी ए इक्वल्स टू क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। पी बी बराबर क्या हो जाएगा? हमने तो यहाँ विलायक का वाष्पदाब लिया है, अगर हम विलेय का वाष्पदाब लें तो क्या होगा? तो विलेय का वाष्पदाब पी बी, पी बी समानुपाती एक्स बी के होगा। पीबी जो है वो समानुपाती होगा एक्स बी के, तो पीबी समानुपाती एक्स बी, क्योंकि समानुपाती है। और दोस्तों जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो सदैव एक नियतांक आता है। जैसे कि यहाँ पी नॉट ए आया है, पी नॉट ए है, लेकिन यहाँ ए ना होके यहाँ बी होगा, तो पीबी बराबर पी नॉट बी होगा। पीबी बराबर क्या हो जाएगा? पीबी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। तो क्या क्या आया? P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा इस चीज को। तो आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट है, राउल्ट्स का नियम जो है वो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। मैंने आपको राउल्ट का नियम इसलिए बताया क्योंकि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को समझने के लिए राउल्ट के नियम को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको समझाया आपको। अगर मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चल रहा हूँ राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन में समझने के लिए। तो बच्चों अब हम आ गए हैं राउल्ट के नियम की सीमाओं पर, क्योंकि राउल्ट का नियम पूछा जाता है और उससे भी कई ज़्यादा जरूरी है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं जानना, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट का नियम कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो आइए राउल्ट के नियम की सीमाएं देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स का नियम किस जगह लागू नहीं होता है। तो राउल्ट्स का नियम जो है वो केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब है कि एक गिलास हमने पानी लिया और उसमें कुछ कुछ गिने चुने दाने मैंने चीनी के डाल दिए, मतलब उसमें मिठास बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको बोलेंगे तनु विलयन, मतलब कम सांद्रता वाला विलयन, तनु विलयन।
उसको हम क्या बोले, तनु विलयन। तो राउल्ट का नियम जो है केवल और केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। पहला नियम, पहली सीमा हो गई। दूसरी सीमा यह है कि राउल्ट का नियम जो है केवल स्थिर ताप पर लागू होता है। स्थिर ताप का मतलब क्या है कि राउल्ट का नियम जो है उसमें जो विलयन बनता है, विलयन के लिए हमें पहले हम 25 डिग्री टेम्परेचर करते हैं, फिर उसको 40 डिग्री कर दें, फिर 35 डिग्री कर दें, फिर 50 डिग्री कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पर विलयन बना रहे हैं तो हमेशा हमें विलयन को 25 डिग्री ही रखना चाहिए। मतलब तापमान जो है वो बदलना नहीं चाहिए, यानी तापमान स्थिर होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। राउल्ट के नियम की यही सीमा है कि राउल्ट का नियम केवल स्थिर ताप पर ही लागू होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही एप्लीकेबल होता है। तीसरा जो सीमा है इसकी जो ये बोल रही है वो है कि